चल रे बटोही, जब तक सांस चले, चलना ही तो रे जीवन है, रुक जाना तो मौत मरण है। सबको चलना पड़ा जो आए, इस आकाश चले, चल रे बटोही, जब तक सांस चले। मित्रों नमस्कार, मैं हूं मुन्ना लाल मिश्रा। विरासत कला मंच टीकमगढ़ की ओर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम समय समय पर जो देश की धरोहर होते हैं, जो देश के साहित्य और इतिहास और धर्म में निपुण होते हैं, उनको मंच पर ला करके आपसे रूबरू कराते हैं। विरासत कला मंच की ओर से आज हमारे इस सहयोग पात्र के अंतर्गत हैं श्री प्रभु दयाल मिश्रा जी, जो भोपाल में हैं। आदरणीय नमस्कार। नमस्कार ऋषि जी, नमस्कार। प्रभु दयाल जी मिश्र एक छोटे से गांव से हैं और आज इस राजधानी पर स्थापित हैं। लीजिए, मैं उनसे कुछ छोटे छोटे सवाल करके आपके सामने मुखातिब कराता हूँ। आदरणीय मिश्र जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपका जन्म स्थल कहाँ है? पुण्यमयी भारत वसुंधरा में टीकमगढ़ एक जिला लगाम, उसी जिले के उत्तर में है बर्माडांग नाम का ग्राम। ये जब कक्षा 9 में पढ़ते थे जी, तब लिखी गई कविता के अंश। जी। एक मेवाक्षरमस्तु गुरु शिष्यम प्रबोधते, पृथ्वीभ्याम नास्ति तद द्रव्यम यद दत्वा चाणी भवित। निश्चित ही जो गुरु हमको एक अक्षर देता है, उस अक्षर से हम जीवन भर कितनी ही संपत्ति हम दे दें, लेकिन ऊर्ण नहीं हो सकती हैं। ऐसे ही गुरु आपके निश्चित तौर से रहे होंगे, जिनके कारण आज आप साहित्य में, धर्म में और रचनात्मक विभिन्न आयामों में स्थापित हैं। राजधानी में आपने अनेक लगभग 40-50 पुस्तकें लिख करके कीर्तिमान बनाया है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, शादी साहित्य के प्रति आपका रुझान कैसे हुआ? हमारे बहनोई साहब रामदेव जी मिश्र जी, गोपाल महाकाव्य लिख रहे थे, जी, सीमा समर लिख रहे थे जी, 1962 में जब भारत चीन से युद्ध हुआ, जी, और उनसे हमारा बराबर उनका स्नेह मिलता था। जी, तो उनकी मुख्य रूप से प्रेरणा रही। जी, भक्त थे जी, श्रेष्ठ कोटि के, तो उनसे प्रेरणा मिली और फिर पढ़ना शिक्षा में। जी। किशोर भूषण चतुर्वेदी जो हमको ये दगोड़ा वाली जी, हाँ, हाँ। उन्होंने तो हमको जैन मंदिर के उस पर बैठ करके चबूतरे पर बैठ करके अंग्रेजी पढ़ाई, हिंदी पढ़ाई, जी, और उनके पास से हमको बहुत साहित्य मिला। जी, फिर टीकमगढ़ आकर के जी। हमने कक्का, हमारे क्लास टीचर थे प्रोफेसर त्रिपाठी, कक्का सर, द्विवेदी, कैलाश बिहारी द्विवेदी, कैलाश बिहारी द्विवेदी कक्षा दद्दा जी में वहाँ पढ़े जी। उसके बाद फिर वहाँ हायर सेकेंडरी दगोड़ा से किया जी, वहाँ स्कूल का श्रेष्ठतम विद्यार्थी आदि जी। सम्मान प्राप्त हुए। जी, जी, हायर सेकेंडरी में भी हम उसमें मेरिट लिस्ट में थे, जी, तो कॉलेज में आकर के स्कॉलरशिप मिली। जी, उसमें 78-79% कुल मार्क्स थे। अंग्रेजी में भी 82% और ये सब थे। जी, जी, कॉलेज में फिर टीकमगढ़ आकर के 1963 से 66 तक जी। कॉलेज में यहाँ हिंदी, अंग्रेजी और पॉलिटिकल साइंस। और फिर आप जॉब में कब आए? ये 68 में अंग्रेजी में MA किया सागर से। जी। उसके बाद महर्षि महेश योगी के साथ हमने संपूर्ण भारत की यात्रा की। महर्षि योगी जी के साथ? महर्षि महेश योगी के साथ वहाँ ऋषिकेश चले गए जी, और उनके साथ पूरे भारत की यात्रा की। आध्यात्मिक पुनरुत्थान आंदोलन में जी, उनके किताबों का भी अनुवाद करते थे, उनके भाषणों का भी अनुवाद करते थे, हिंदी, अंग्रेजी, और उनके साथ में चलते थे। उनका अपना प्लेन था, 6 सीटर एयरक्राफ्ट था, तो उसमें उनके साथ भोपाल भी आए थे, इंदौर भी गए थे, दिल्ली तो थे ही, पूरे देश की यात्रा की। फिर 1970 में अमेरिकियों जो यहाँ आते थे, 20 कोर वॉलंटियर्स, जो PL 480 के अंतर्गत गेहूँ भारत को मिलता था, जी, तो उनको भारत की संस्कृति, भारत की भाषा का ज्ञान हो, तो वो समझाने के लिए, अमेरिकनों को पढ़ाने के लिए हमको उन्होंने नियुक्त किया अमेरिका की तरफ से 1970 में। तो उसमें यहीं भोपाल में यहाँ होशंगाबाद जिले में कैंप लगा हुआ था। उसके बाद PSC की परीक्षा दी और 1971 में PSC से सहायक पंजीयक सहकारिता के रूप में
सिलेक्शन हुआ और 1971 में आप सेवानिवृत्त हुई इस सरकारी नौकरी जी, में आए, जी, आरंभ किया जी, और सेवानिवृत्ति तो 2010 में हुई, 40 साल बाद। जी 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 आपने ये सर्विस के दौरान, शासकीय सेवा के दौरान क्या आपकी रचना धर्मता बराबर जारी रही है? रही, बराबर रही। जी और इस बीच में हमने करीब 10-15 किताबें लिखी सरकार सेवा में रहते हुए, जी जी और फिर उसके बाद जी आपके सामने कुछ रचना धर्मता में लेखन में कभी आपने चुनौतियां महसूस की हैं क्या? रही चुनौती। ये कहें कि हमने 2 बार पीएचडी के लिए रजिस्ट्रेशन कराया जी सागर यूनिवर्सिटी में, तो अमेरिकन लिटरेचर पर था। जी बाद में वो चूँकि महेश योगी के साथ चले गए तो वो छूट गया। जी सरकारी नौकरी में आते हुए यहाँ 1980 में यहाँ बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में जो कंपैरेटिव लैंग्वेज डिपार्टमेंट है, जी उसमें बीजाक्षरों का पराभाषा वैज्ञानिक अनुशीलन, वाह इस विषय पर पंजीयन कराया। जी लेकिन वो नौकरी में तो बाधा रही, इधर उधर आना जाना रहा, जी 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 तो वो छूट गए। जी। तो ये ठीक है, भगवान जी की इच्छा। हमारा आपसे ये भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी जो लेखन धारा रही, लेखन शैली रही, इस लेखन धारा में क्या कभी आपको प्रशासन द्वारा कोई अवरोध पैदा किया गया है? क्योंकि आप शासकीय सिविल सेवा बड़ी निगम में बनी रही है, तो कभी ऐसा तो नहीं रहा कि आपकी कलम की उच्छृंखलता के कारण शासन द्वारा आपको कहीं कोई अवरोध पैदा किया ये गया? कहीं नहीं हुआ, क्योंकि नियमों में, शासन के नियमों में ये व्यवस्था है जी कि यदि कला और साहित्य जी के लिए कोई कर रहा है, जी, जी। अभिव्यक्ति अपनी जी। दे रहा है, जी जी तो उसमें कहीं कोई बाधा नहीं होगी। जी तो जी यानी ये आपने व्यवस्था के खिलाफ कभी कलम नहीं चलाई, और आप निश्चित तौर से आप साहित्य और सांस्कृतिक धर्म और के साथ अपनी कलम को चलाती रहे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि महर्षि अगस्त वैदिक संस्थान में वर्तमान में आप किस पद पे हैं? मैं इस संस्थापक भी एक तरह से हूँ, और जी। प्रेरक हमारे इसके आचार्य दुर्गाचरण शुक्ल रहे हैं, कपिल देव जी तेलंग रहे हैं, टीकमगढ़ के, नामकरण उन्हीं का दिया हुआ है। जी। और इसकी स्थापना हमने सेवानिवृत्त होने के बाद 2010 में की, जी 2010 में, और उससे मैं अध्यक्ष तब से अभी तक अध्यक्ष अभी हूँ। जो भोपाल में ये संस्था आपकी संचालित है? भोपाल में पूरे देश में सर्वत्र, और इसके अनेकों ग्रंथ हमने प्रकाशित किए हैं। जी। वेदों का भाष्य आचार्य शुक्ल जी के, जी। पंडित कपिल देव जी तेलंग जी के, माने हमारे इस ग्रंथ। अगस्त वैदिक संस्थान के अंतर्गत जो कार्य हैं वो संक्षिप्त में बताएं क्या है? वेदों पर शोध, वेदों की वैज्ञानिकता जी। को समझना, निश्चित तौर से और जो वह ज्ञान जी। जो खो गया है कहीं, जी वे सूत्र जो पकड़ में नहीं आ रहे हैं हमारे, जी उनका शोध करना, जी उनका अध्ययन करना, जी। और इसमें जो प्रख्यात विद्वान हैं उनको सम्मानित करना। तो इनके लिए हमने अगस्त अलंकरण जी। से विभूषित किया है, जी। जो महान विभूतियाँ देश की हैं, जी। उनको सम्मानित किया। यकीनन आज सनातन धर्म के वेद शास्त्रों के लिए जो संस्थाओं को कार्य करना चाहिए, वो देश में कहीं संस्थाएं ऐसी बहुत कम इन्हीं गिनी मिलेंगी आपको, जो हमारे आदरणीय मिश्र जी ने महर्षि अगस्त वैदिक संस्थान खोल करके वेद शास्त्रों की पुनर्स्थापना के लिए उनका जो कई अनेकों तरीके से रूपांतरण कर उनकी भाषाविद के अंतर्गत बहुत कार्य किया है। इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई। आप तुलसी मानस संस्थान शायद जो यहाँ प्रतिष्ठान है, उसमें आप क्या हैं? उसमें मैं संचालक हूँ करीब 30 साल से, जी। और सदस्य हूँ करीब 45 साल से। जी तो एक तरह से स्थापना काल से जी। ही वर्ष 1974-75 में पूरे देश में मानस चतुर्शती समितियाँ प्रत्येक जिलों में बनी थी। जी उन दिनों में मैं सिवनी में पदस्थ था, जी और वहाँ उस जिले की समिति से ही इसमें काम करना आरंभ किया। जी। यहाँ आकर के 1970 में भोपाल आया, जी। तब से इससे जुड़ा रहा हूँ। जी। वर्तमान में तुलसी मानस भारती जो यहाँ की पत्रिका निकलती है, जी। उसका मैं प्रधान संपादक हूँ। ये 5 वर्ष हो गए जी हैं। जी तुलसी मानस जो भारती है, जो संस्था है आपकी, इसका जो कार्य है वो कृपया जरूर दर्शकों को बताएं आप। हाँ, एक तुलसी मानस प्रतिष्ठान, जैसा कि मैंने कहा, मानस चतुर्शती समिति जो बनी थी देश भर में, जी। तो उस समय समिति बनी थी यहाँ, जी। और समितियाँ देश की जिलों जी। की सब लगभग लुप्त हो गई जी। हैं। लेकिन हमारा जी। एक नया नाम लेकर के मानस प्रतिष्ठान के रूप में तभी से कार्यरत है, और ये इसमें देश के सभी प्रतिष्ठित जी। अंतर्राष्ट्रीय संसार में ज्ञात साहित्यकार, जी। इन सबको हम महात्म्य देते हुए इनको बुलाते हैं, सुनते हैं, और इन
के लिखे हुए लेखों को तुलसीमानस भारती में छापते हैं। जी जी यह जी एक ऐसी साहित्य मासिकी है जी तुलसीमानस भारती, जी जिसको अभी जी हमें लगातार इतने वर्षों की कोशिश के बाद अभी अभी ISSN मार्क, जी अंतर्राष्ट्रीय शोध मानकीकृत जी अनुक्रमांक प्राप्त हुआ है, और इसको अभी अगले महीने के अंक में हम प्रकाशित कर रहे हैं। इसमें भारी कोशिश करनी पड़ी, उन्होंने स्वीकार किया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी शोध सांस्कृतिक मासिकी जो सर्वमान्य हुई है, इसका भी हमको अनुभव। हार्दिक बधाई, बहुत बड़ा काम हुआ है। निश्चित तौर से आप बधाई के पात्र हैं निश्चित जी। और मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि तुलसीमानस जो प्रतिष्ठान है, ये भोपाल में स्थापित है, इसकी इकाइयाँ जिलों में स्थापित होने के लिए आपकी क्या कार्य योजना है? एक समय तो ऐसा था जी जब जिलों में इकाइयाँ थी, लेकिन वो जिले की इकाइयाँ भी लुप्त हो गई। जी हमने ये व्यवस्था रखी है, जी और कुछ समय पहले एक परिपत्र जारी यहाँ से किया हुआ है जी कि यदि इससे सांस्कृतिक, साहित्यिक और कला और राष्ट्रीयता जी से जुड़ने वाली संस्थाएं हमसे संबद्ध होना चाहती हैं, जी तो हमने उनके लिए 11,000 का शुल्क रखा हुआ है, जी जी और उनको एक पत्र भी यहाँ से जारी किया है। जी तो इसमें कुछ हैं, लेकिन बहुत नहीं। जैसे हमारा संस्थान जी तुलसीमानस से जुड़े हुए हैं, जी और भी कुछ संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, जी। लेकिन इसमें लोगों में वो उत्साह वो नहीं देखा, और हमारा खुला है जी, दरवाज़ा आपका खुला है। लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश शासन जो है, सनातन धर्म का शासन है, संस्कृति का शासन है, धर्म और संस्कृति का शासन है। मैं शासन से ये भी चाहता हूँ कि तुलसीमानस प्रतिष्ठान के अंतर्गत मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में मानस भवन होना आवश्यक है, होना चाहिए। इस संस्था का विस्तार भी होना चाहिए। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा यह अनुरोध है कि विस्तार करने के लिए हमारी जो इस संस्थान के पदाधिकारी हैं उनको संबल दें, उनको सहयोग दें और विस्तार करें। मिश्र जी, आपने मुख्यमंत्री जी की बात की। जी। मुख्यमंत्री जी हमारे अध्यक्ष हैं, जी हमारे बैठकों में आते हैं, जी। संचालक मंडल की बैठकों में आते जी। हैं, और इस विषय पर उनसे लगातार बातचीत हम लोगों की होती रहती है। जी और उन्होंने तो अभी ये भी कहा, और गीता भवन के लिए कहा, हमारी बोर्ड की मीटिंग में बैठ कर के ही कहा, हमारे साथ ही बैठ कर के वहाँ कहा जी। कि हम तो ये चाहते हैं मानस भवन भी हो और गीता भवन भी हो। बहुत बढ़िया। तो अभी इसके लिए कुछ भूमि के भी संबंध में बात हो रही है, कर रहे हैं। जी। तो मुख्यमंत्री जी की तो रुचि है, जी। और अभी आज ही मैंने एक किसी प्रसंग में लिखा है जी कि संस्कृति चेता है, जी और इस संबंध में बड़े रुचि से, बड़े प्रेम से जी। बात करते हैं, पूछते हैं। जी। अनेकों स्थानों पर साथ में जाने का, बैठने का, बातचीत करने का अवसर हमें मिला है। जी जी तो इसमें तो हमारा प्रदेश इस अर्थ में जी। सौभाग्यशाली है जी। कि ऐसे कर्मठ, उदार और संस्कृति चेता जी। मुख्यमंत्री है। निश्चित तौर से आपने जो कहा है, शासन द्वारा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ये पहल होगी, और हमारे सनातन धर्म के विस्तार के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान होगा। गर्व ये आपने बात कही, एक और मैं इस बीच में जी। कह दूं बात। जी। ये जो किताब ऊर्ध्वाधीश जी। किताब है जी। हमारी, जी ये हाँ, इसके बारे में आप बताएं। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने संदेश दिया हुआ है, जी उनकी ही प्रेरणा से जी ये प्रकाशित हुई है। जी। और यह किताब जो लिखी है जी राजेंद्र दास जी देवाचारी, देश के हाँ, शीर्षतम, जी। श्रेष्ठतम, जी सर्वोत्तम जी साहित्यविद, शास्त्रविद जी और साधु, जी उनके पूज्य पिता राम स्वरूप दास जी ने इस ग्रंथ को लिखा है। जी और इसकी विशेषता ये है जी कि जो बुंदेलखंड का इतिहास है जी वह ओरछा केंद्रित है। जी ओरछा हृदय भूमि है, जी जहाँ से बुंदेलखंड संपूर्ण देश में, भारतीय इतिहास में जी अभिलिखित जी। हुआ है। जी। तो इसमें उन्होंने यह किया है, सिद्ध किया है। जी। वो इसमें जिस उदारता से जी मुख्यमंत्री जी ने इसे छापा है, प्रकाशित किया है, जी। इसका भी विमोचन जी 4 अप्रैल को जी वृंदावन में राजेंद्र दास जी महाराज ने ही किया है। जी, जी। और देश के बड़े उच्च कोटि के श्रेष्ठतम महात्मा उपस्थित थे। जी तो उसमें उन्होंने भारी प्रसन्नता व्यक्त जी। की, और उन्होंने कहा कि राम राजा का जो चित्र है, जी सरकार, राम राजा सरकार जी। है और मध्य प्रदेश सरकार है, जी। तो सरकार ने सरकार की बात रख ली। क्या तो ये बात राम है। राजा सरकार सामान्यतः जी। चित्रों में कहीं नहीं देखे जाते, जी। बाहर प्रकट नहीं होते जी। हैं, मनाही है, जी। लेकिन अब सरकारी सरकार की बात कर रही इसका है। प्रकाशन कहाँ होगा मिश्र जी?
इसका संस्कृति विभाग ने मुख्यमंत्री जी ने ही छापा है, इसीलिए अच्छा। मुख्यमंत्री जी ने संदेश मध्य प्रदेश शासन की मध्य प्रदेश पुस्तक है। शासन मध्य प्रदेश बहुत- शासन संस्कृति विभाग के उपक्रम जी। जो मैं इनका उपक्रम है, जी। संस्कृति विभाग का उपक्रम है, जी। वीर भारत न्यास, जी। जिसमें नियामक इसके माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं जी, जी। हैं, संस्कृति मंत्री जी हैं, जी। अपर मुख्य सचिव संस्कृति शुक्ला जी हैं, श्री राम तिवारी जी। कौन कहता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी सनातन धर्म के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं? जो विपक्ष के लोग कहते हैं, मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। आप देख सकते हैं, जैसा मिश्र जी ने बताया, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा स्रोत ये 39 की पुस्तक जो राजेंद्र दास जी महाराज जी के पिताश्री के द्वारा जो लिखी गई है। ये लिख लीजिए, ये देख लीजिए, ये इसको आप देख सकते हैं। निकट से नोट कर लीजिए, इसमें सारे लिखा हुआ है कि इसके नियामक, कृपया जूम करके हाँ, इसको- जी। इसके, हाँ, नियामक मुख्यमंत्री जी हैं, जी। संस्कृति मंत्री जी हैं, जी। अपर सचिव मुख्यमंत्री जी हैं शुक्ल जी, जी। और श्री राम तिवारी जी सलाहकार हैं। जी। इन्होंने स्वयं रुचि लेकर के प्रत्येक पृष्ठ में, जी। तो इसमें सिद्ध ये किया है जी। कि बुंदेलखंड हमारा सूर्य वंश जी। से ही आया है, श्री राम के वंश से आया है। जी। तो दूसरे अर्थ में जी। बुंदेलखंड ही श्री राम के वंश का, सूर्य वंश का हमारे इतिहास में प्रकाश कर रहा है, इतिहास में से प्रकाशित कर रहा है, देदीप्त कर रहा है, और वह एक सांस्कृतिक इतिहास है। मात्र बुंदेलखंड हमारे देश का सांस्कृतिक इतिहास है, जो अमर है, अजर है। और भी एक आपकी पुस्तक है, इसके संबंध में भी हमारे मानस में सनातन संस्कृति के सूत्र, इस पुस्तक के बारे में हमारे दर्शकों को आप बताएं। ये पुस्तक दिल्ली से इंद्रप्रस्थ प्रकाशन ने छापी है। जी। इसमें हमारे 5 वर्ष के तुलसी मानस भारती में जो संपादकीय हैं, जी। उन पर आधारित है। जी। इसमें हमने यही स्थापित किया है, जी। और हमने क्या किया है, भगवान ही कराते हैं, जी। कि यदि किसी ने रामायण पढ़ ली, जी। किसी ने रामायण को समझा, रामायण पर कोई अपने आप को आश्रित कर रहा है, जी। तो संपूर्ण वेदों, जी। संपूर्ण उपवेदों, जी। संपूर्ण वेदांगों, जी। जिसमें व्याकरण है, जिसमें ज्योतिष है, जी। इन सब में निष्णात हो सकता है। जी। तो इसमें धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना, जी। ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, जी। 4 पुरुषार्थ हमारे संस्कृति में बताए गए हैं, जी, जी। धर्म अर्थ काम मोक्ष। जी, जी। इन चारों पुरुषार्थों की सिद्धि मानस से प्राप्त हो सकती है। और ये आपकी एक पुस्तक है, गोस्वामी तुलसीदास कृत, ये इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। यह पुस्तक टीकमगढ़ के महाराज वीर सिंह देव जी। थे, 1931 से 1955 तक जी। अंतिम महाराज जी। टीकमगढ़ थे, सवाई जी। महाराज जी। थे। तो उन्होंने साहित्याचार्य नियुक्त किया था जी। श्री लोकनाथ द्विवेदी सलाहकारी को सागर से बुला करके। जी। एक विद्वत परिषद थी, जी। और उस विद्वत परिषद में वे चाहती थी वीर सिंहावलोकन भाष्य, जी। वीर सिंहावलोकन भाष्य 5000 पृष्ठ का जी। रामचरितमानस का जी। महाभाष्य लिखा जाए। पूरे देश के जो जी। शीर्षतम विद्वान थे, मनीषी थे, जी। उन सबसे संपर्क किया गया। जी। इसकी पूरी रूपरेखा रही। जी। लेकिन यह 1955 में जब साकेतवासी हो गए वीर सिंह देव, जी। और संयोग वसात इनको फिर सागर चला जाना पड़ा सलाहकारी जी को, जी। तो इस ग्रंथ का प्रकाशन नहीं हो सका। जी। इसके सारे पृष्ठ जो उस समय तैयार हुए थे, वे हमें इन उपलब्ध सलाहकारी के परिवार के अभी वकील हैं, उनके सागर में एक साहिबकार भी है, इनके परिवार के हाँ, साहिब। इनके पुत्र हैं, विदिशा में रहते जी। हैं। उनका हमको बहुत बाद में पता चला, जी। तो उनसे हम मिल करके उनके पास से सामग्री ले आए हैं, जी। आगे भी कर रहे हैं। जी। महाराजा हमने अपने मधुकर शाह जी को पत्र लिखा था, जी। सामग्री इसको भेजा था जी। कि कुछ इनके बारे में पता चले, जी। और सामग्री इन्होंने जो लिखी थी वो कहाँ गई, क्योंकि कुछ पन्ने हमको हरि विष्णु अवस्थी जी ने भेजे थे। जी। तो इसीलिए इस ग्रंथ को हमने हरि विष्णु अवस्थी जी जी। और सलाहकारी जी, जी। इन दोनों को समर्पित किया है। जी। इनका ये चित्र भी है, जी। क्योंकि अवस्थी जी ने सबसे पहले पन्नों को भेजा था, जी। और उन्होंने कहा कि जो आप चाहे सो करें। तो एक एक पुराने कागज को, जी। 100 वर्ष पुराने कागजों को जी। समेटना, जी। उनको टंकित करना। मिश्रा जी, आपकी जो यात्रा है, साहित्यिक यात्रा है, धार्मिक यात्रा है, लेखन की यात्रा है, वेद शास्त्रों की मीमांसा की यात्रा है, बहुत लंबी रही है। और जो आपकी लगभग जो चार दशक लेखन रहा, यानी 40 पुस्तकें आपकी जो प्रकाशित हुई हैं, धर्म के अलावा आपकी जो कलम है कहाँ कहाँ चली है, वो भी बताएं। ये हमने उपन्यास भी लिखे, जी। कविता भी लिखी, जी। निबंध विनिबंध भी लिखे, जी। अनुवाद भी किए,
संपादन भी किया जी और दर्शन शास्त्र विचार जी। ये तो केंद्र में रहा ही है। जी जी लेकिन यह समझें कि भारतीय जो मनीषा है, जी जो हमारे शास्त्र हैं, जी आधार वही है। जी और इतनी परिपूर्णता है हमारे शास्त्रों में जी कि शास्त्र को बिना समझे, जी बिना उसका समाधान किए जी हम सत्य जी के निकट नहीं पहुंच सकते। जी। हम सत्य के निकट नहीं पहुंच सकते, बेशक उनसे आपकी बात से हम सहमत हैं। आदरणीय मिश्र जी, मैं आपसे अंत में एक बात जो समकालीन दौर में देश में चल रही है, इस संबंध में आपसे एक बात करूंगा कि वर्तमान में सनातन पर प्रहार हो रहे हैं, वेद शास्त्रों पर प्रहार हो रहे हैं। तो इस संबंध में आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि कैसे हम अपने प्रतिष्ठित है जो हमारा सनातन है, जो वेद शास्त्र है, इनकी अवरक्षा के लिए इनके एक सामाजिक चेतना के माध्यम से हम कैसे जो है पर्यावरण शुद्ध बना सकें? ये हुआ है, पहले भी हुआ है। वर्ण न जाय अनीति, अधम न साचर जे करही, हिंसा पर अति प्रीति, तिनके पापन कवन मिति। ऐसा पहले भी हो चुका है। पापों को कोई लेखा नहीं कर सका, ऐसा भी हुआ है। तो ये होता रहा है। सत्य असत्य का, पाप पुण्य का, धर्म अधर्म का, ये होता रहा है। और तभी तो उसकी सत्ता, सूर्य का प्रकाश तभी हमें भासता है जब अंधकार से हम गुजर चुके होते हैं। तो यह हमारा जो सनातन सत्य है, सनातन धर्म है, सनातन ज्ञान है, यह सूर्य से भी अधिक देदीप्त है। क्योंकि ये सार्वभौमिक अविनश्वर ऐसे सत्य की प्रतिष्ठा है जो सारे संसार मित्रों, सनातन सत्य की प्रतिष्ठा है और सूर्य की तरह दैदीप्यमान है, जिसे कोई मिटा नहीं सकता है। आदरणीय मिश्र जी ने आपके समक्ष अपनी बात रखी। बहुत से प्रश्न आपके मैंने उनसे पूछे, बहुत से विवाद उन्होंने उत्तर दिए। धर्म शास्त्र शास्त्रिक वैज्ञानिक दृष्टि से भी आपने उत्तर दिए। मिश्र जी हमारे सिर्फ मध्य प्रदेश की नहीं, राष्ट्रीय स्तर के एक लेखक हैं। मैं मध्य प्रदेश शासन से एक अनुरोध जरूर करता हूँ इस अवसर पर कि ऐसे व्यक्तित्व का को पद्मश्री का खिताब पुरस्कार जरूर मिलना चाहिए। मिश्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे महान व्यक्तित्व से मिलकर विरासत कला मंच बहुत अभिभूत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्र जी, आज आनंद आया। ये बहुत दिनों की बात है, आज पूरी हुई। हम लोगों का ये सहयोग बना, भगवान की कृपा। धन्यवाद।